बाकी सब एएनएम की भर्ती को लेकर अपात्र घोषित कर दिया गया था। इसके बाद महिलाएं जबलपुर हाईकोर्ट गई। जबलपुर में क्या फैसला दिया? जबलपुर माननीय हाईकोर्ट ने फैसला दिया है कि ऐसी महिलाएं जिन्होंने एएनएम की ट्रेनिंग 2011 तक 10वीं बेस पर कर ली है, एडमिशन ले लिया था, वो चाहे प्राइवेट कॉलेज से उन्होंने किया हो, चाहे सरकारी कॉलेज से किया हो, कैसा भी किया हो, वो सब मान्य होगी। चाहे बायो से किया हो, चाहे नॉन बायो से किया हो, सबको मान्य कर दिया है उन्होंने। और उन्होंने कहा है कि ऐसी महिलाओं को जो है उनकी अपात्र न किया जाए, उनको मेरिट और वेटिंग हिसाब से उनको जॉब दिया जाए। दूसरी ऐसी कैटेगरी जो महिलाएं 2012 के बाद जिन्होंने एडमिशन लिया है और उनके पास बायोलॉजी नहीं था, नॉन बायो था, लेकिन अगर उनकी ट्रेनिंग 24 महीने की है, तो चाहे वाले उन्होंने प्राइवेट से किया हो या चाहे गवर्नमेंट से किया हो, वो वैलिड है उसमें। और आज ये समस्त जितनी महिलाएं हैं यहाँ पर उपस्थित हुई हैं, माननीय हाईकोर्ट का जो डायरेक्शन मिला है, वही डायरेक्शन का एक सर्टिफाइड कॉपी एक जो है यहाँ पर दिया है इन्होंने। और डिपार्टमेंट ने ये कहा है कि 3 से 4 दिन में हम कमेटी को बैठाएंगे और जो है जल्द से जल्द हम जो है इसके आगे की तरतीब करेंगे। अगर निर्णय नहीं होता है तो फिर आगे करना? नहीं, ये कोर्ट का निर्णय है, कोर्ट का निर्णय तो मानना पड़ेगा ना। कंडक्ट की कार्रवाई की बात 30 डेज़ का वेट करते हैं इंसान, 30 डेज़ का नहीं होता तो कोर्ट ऑफ करना है, क्योंकि ये यहाँ पर ना तो नेतागिरी चलेगी इनकी, ना भाषणबाजी चलेगी। यहाँ पर तो ये है कि भाई आपने ऑर्डर हमने किया, आपने किया क्यों नहीं। 30 डेज़ का मिनिमम समय होता है, एक जो एवरेज पीरियड होता है। अच्छा, वकील साहब बात करें कि इस नियुक्ति की नहीं, सभी नियुक्तियों में इस तरीके के मामले आ रहे हैं कि सभी आजकल कोर्ट ही फैसला कर रहा है सभी नियुक्ति में। उसकी रीज़न है क्या है, कई बार क्या है, ये लोग जब नियम बनाते हैं तो इनके जो नियम बनाने वाले लोग हैं ये कुछ चीज़ों को भूल जाते हैं। जैसे अब 2000 एएनएम का ही केस लीजिए, 2019 में इन्होंने गैजेट लाया, गैजेट में लिख देना चाहिए था कि ये गैजेट जो है 2019 से लागू होगा, ये महिलाएं कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि नियम ये होता है जब कोई नियम लाया जाता है उस दिन से लागू होता है जिस दिन से वो ला दिया जाता है, जब तक उसमें लिखा ना हो। अगर गैजेट में लिखा होता कि ये 2010 से प्रभावी होगा, 2007 से प्रभावी होगा, तो समझा जाता। उसमें सिर्फ ये लिखा कि अब जो है ये होगा और उसी को उठा करके व्यापम ने दे दिया। तो जो एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी पूरी तरह से अलग हो गई, स्वास्थ्य विभाग में गैजेट बनाया वो टोटल अलग हो गया। तो जो मिसकम्युनिकेशन का होता है ना, उसकी वह दिक्कत होती है। और 2 साल से लिटिगेशन बेचारी जो झेल रही है और फाइनली उन्होंने जीता इन्होंने केस को, तो इसीलिए अभी भी इनके समझ में बहुत लोगों को नहीं समझ में आता। ठीक है, ये कई बार प्रोसेसिंग फीस को नहीं समझ पाते। और कई बार माननीय कोर्ट ने कहा भी है कि डिपार्टमेंट के लोग जो है कई बार जो बैठे होते हैं वो ऑर्डर नहीं समझ पाते, ऑर्डर में लिखा क्या है। तो कई बार हम जैसे लोगों को आना पड़ता है, भाई ऑर्डर में ये लिखा है,